Hi everyone, and in this lecture we will be solving this problem of LC oscillation. So इस तरह की प्रॉब्लम में बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को कि जब दो एल आएंगे तो क्या करेंगे। तो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन। The circuit consists of two inductors A and B of inductance L and 3L, capacitor C, ठीक है। The EMF of battery is E given and okay. Internal resistance R है इसका, इस बैटरी का। इनिशियली द स्विच वाज एट पोजीशन 1 पे था, पहले वो यहाँ लगा हुआ था, तो पहले हमने इंडक्टर को चार्ज किया एंड देन इट इज शिफ्टेड टू, इसको यहाँ स्विच कर दिया गया और उसको डिस्चार्ज किया इस तरीके से। तो हमको कुछ चीजें फाइंड करनी है, तो फाइंड करते हैं उसको। एक फाइंड करना है मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे कितना होगा, एक फाइंड करना है मैक्सिमम करंट इंडक्टर पे कितना होगा। तो दोनों निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले सर्किट तो 1 पे लगा हुआ है, तो एट पोजिशन 1 देखते हैं। एट पोजिशन 1, तो 1 पे तो सिंपली जो ये बैटरी है और ये इंडक्टर है, ये चार्ज हो रहा होगा आपके पास। ये है उसका इंटरलेशंस आ रहा है, तो आ रहा है, तो बहुत टाइम तक इसको चार्ज किया, फॉर लॉन्ग टाइम लिखा हुआ है। तो जब स्टडी स्टेट पे जाओगे, एट स्टडी स्टेट, तो स्टडी स्टेट पे जो इंडक्टर है वो आता है शॉर्ट सर्किट, तो एक वायर की तरह बन जाएगा। तो जो करंट होगा इससे, दैट करंट विल बी इक्वल टू, इसे आप बोल दो दिस इज आई नॉट, दिस इज इक्वल टू ई बाय। ये करंट फ्लो कर रहा होगा जब अब तक हमने स्विच बदला है, उससे पहले की बात है। अब क्या किया, अब कर दिया शिफ्ट, स्विच को कर दिया शिफ्ट टू पे, एड टू, पोजिशन टू पे देखते हैं तो क्या होगा। तो पोजिशन टू पे ये इंडक्टर आपका, और ये आपका दूसरा इंडक्टर, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो जब करंट इसमें जा रहा होगा इस तरह से, तो पोलैरिटी प्लस कुछ और माइनस रहेगी, इस तरफ करंट जाएगा। तो ये इंडक्टर चाहेगा, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि करंट का बोथ साइड, तो इस तरह से ही करंट को फ्लो करवाएगा जैसे कुछ, और यहाँ से कुछ करंट देगा, उसको हम बोल देते हैं कि दिस करंट इज, लेट्स सपोज हो गया आई, और इसको बोल देते हैं कि ये करंट होगा आपके पास, ये हो गया आई वन हो गया। यहाँ पोलैरिटी हो जाएगी प्लस माइनस, ये कुछ सी है। यहाँ बोल देते हैं कि ये करंट हो गया कुछ आई टू। इस लूप में केवीएल लगा देते हैं, तो लूप केवीएल, लेट्स अप्लाई केवीएल। तो बनेगा माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस 3L डी आई वन बाई डी टी equal to 0. From this we will get LDI is equal to minus 3L DI. इंडिकेट करते हैं बोथ साइड, तो क्या होगा, इंडिकेट जो इसमें करंट है इंडक्टर में, इस वाले इंडक्टर में, वो पहले था आई नॉट, तो आई नॉट से वेरी कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये वेरी कर रहा होगा कुछ आई नॉट से लेकर आई तक, और ये कुछ कर रहा है जीरो से लेकर आई वन तक। वी विल गेट एल से गया एल, आई माइनस आई नॉट इक्वल टू माइनस 3I1। दिस इज इक्वेशन नंबर। तो ये हमने एक रिलेशन यहाँ से डेवलप कर लिया तीनों के करंट में, दोनों करंट में। अब हमें निकालना है, एक्चुअल में मैक्सिमम चार्ज निकालना है कैपेसिटर पे। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब इस कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज होगा, तो इक्वेशन अगर मैं देखूं इस पॉइंट पे, केसीएल लगाऊं, केसीएल एट ए, उसमें अगर ए मान लूँ पॉइंट का, तो ये बनेगा आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। अब एट मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज वी नो दैट कि कैपेसिटर पे जो मैक्सिमम चार्ज होता है वो कब होता है, एट स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट मैक्सिमम चार्ज होता है, मतलब उसका जो चार्ज है वो कांस्टेंट हो गया। अब इससे ज्यादा चार्ज वो नहीं हो सकता। तो जब भी स्टडी स्टेट पहुंचेगा, तो उसमें करंट जो होगा, अगर चार्ज कांस्टेंट हो गया तो करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो आई टू हो जाएगा जीरो। अगर आई टू जीरो हो गया तो इस इक्वेशन से हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू, तो दोनों करंट मुझे बराबर मिल जाएंगे। अब मैं इसको यूज करता हूँ यहाँ, आई इक्वल टू आई नॉट और इक्वल टू माइनस 3I। मैंने आई वन के बदले पुट कर दिया आई बराबर ही है, आई इक्वल टू मिल गया मुझे आई नॉट बाय 4 या फिर आई। तो दोनों करंट उस टाइम पे बराबर होंगे और जिनकी वैल्यू होगी आई बाय 4। अब मैं इससे मैक्सिमम चार्ज निकाल सकता हूँ आसानी से, कैसे, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियली सर्किट में एनर्जी थी खाली एक इंडक्टर के पास, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। बाद में जो पहला वाला उसके हो जाएगी हाफ एल आई स्क्वायर, दूसरे वाले के पास हाफ 3L आई वन स्क्वायर,
प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2c, ये मैक्सिमम चार्ज है। तो सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। तो हाफ एल कॉमन निकाल लेते हैं, तो आई नॉट स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर माइनस 3 आई 1 स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2। इसको पुट कर देते हैं, तो ये हाफ एल आई नॉट स्क्वायर माइनस आई नॉट स्क्वायर बाय 16 माइनस 3 आई नॉट स्क्वायर बाय 16, इसको ये पुट कर दिया वैल्यू, दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c, इससे ये 2 गया, तो दिस विल बी इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करें फर्दर, so we'll get LC I naught square, LCM ले लें इसका, this is equal to 16, 16 minus 1 minus 3 equal to Q square by C, and this is equal to 12, 3 by 4, 3 LC and I naught square by 4 equal to Q square. So Q is equal to root 3 LC by 2 into I naught, या फिर 3LC by 2 into E. This is the value of maximum charge across capacitor, जो हमने निकाल लिया। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन हमारे पास इसका जो आ रहा है वो कुछ ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, E by 2R into root 3LC, करेक्ट है। अब हमें फाइंड करना है नेक्स्ट पार्ट में कि हमें इंडक्टर जो बी है उस पे मैक्सिमम करंट कितना रहेगा, इस पे कितना मैक्सिमम करंट होगा, तो उसको देखते हैं इस पे कितना करंट होगा मैक्सिमम। तो ये इंडक्टर था एक, और एक और इंडक्टर है, इस पे कितना मैक्सिमम करंट होगा हमको निकालना है, बीच वाला। तो ये समझ सकते हैं कि इस केस में जब इस पे मैक्सिमम करंट होगा तो ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ इक्वल टू 3L/di/dt होता है। तो जब इस पे करंट मैक्सिमम होगा तो मतलब करंट मैक्सिमम हो गया तो स्टेडी स्टेट पहुंच गया, तो ये di/dt जीरो हो गया। जैसे di/dt जीरो हुआ तो इसके क्रॉस ईएमएफ वो भी जीरो हो गया। ईएमएफ के जीरो होते ही दोनों ये दोनों पैरेलल में, ठीक है। स्टडी स्टेट पे करंट जब मैक्सिमम था, आई मैक्स था, जो भी I1 था, तो ये मैक्सिमम था तो ईएमएफ जीरो हो गया। ईएमएफ जीरो होता है ये दोनों पैरेलल में, यहाँ भी जीरो, और यहाँ अगर ईएमएफ जीरो तो Q इज इक्वल टू होता है CV, तो चार्ज भी जीरो, चार्ज जीरो होगा। मतलब जब ये मैक्सिमम होगा तो उस टाइम पे जो कैपेसिटर पे चार्ज होगा वो जीरो रहा होगा। सो व्हेन I1 इज मैक्सिमम, Q इज इक्वल टू जीरो, कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो हमारे पास जीरो रहेगा। अब इसी को यूज करते हुए हम सॉल्व करते हैं फर्दर इसको आगे, तो देख सकते हैं। तो ये निकल के आया था हमारे पास इक्वेशन, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर प्लस हाफ 3L/I1 स्क्वायर, एनर्जी कंजर्व प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2c, ये तो हो गया जीरो। दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू 3I1 स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4 बोल दो इसको। एक क्वेश्चन यहाँ से आ गई, और एक क्वेश्चन हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, दैट वाज इक्वल टू जनरल इक्वेशन, वो थी हमारे पास, that was this one, question number 1, it was equal to I minus I naught, I minus I naught equal to minus 3I। इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 1 थी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ I naught minus I और I naught plus I is equal to 3I1। सो I naught माइनस जो I है वो आएगा 3I1 स्क्वायर,
एंड आई नॉट प्लस आई स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर था, इससे ये कट गया और आई नॉट प्लस आई जो है वो इक्वल टू आया आई नॉट। तो अब क्या करते हैं, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऐड करते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 5, so I minus I naught equal to minus 3I1 and I naught plus I equal to I1. If we add these two, we will get 2I naught equal to 2I naught, नहीं 2I naught नहीं, दोनों माइनस करना पड़ेगा वरना I naught कैंसिल हो जाएगा। if we minus go, we will get minus 2I naught equal to minus 4I1, I1 equal to I naught by 2 या फिर E by 2R। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से कि कैसे निकाल सकते हैं इन सवालों को। गुड क्वेश्चन। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा E by 2R, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर।